हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का एलपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप सबको हम क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें छठवां चैप्टर चल रहा है। छठवां चैप्टर क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है त्रिभुज में, और उसके समरूप और सर्वागसम के बारे में बताया आपको पिछली वीडियो में। तो हम आज की वीडियो में बताएंगे कि इस त्रिभुज की समरूपता और प्रमेय प्रमेय के बारे में बताएंगे। तो त्रिभुज की समरूपता का नियम किसने दिया था? थेल्स ने। किसने दिया था? थेल्स। थेल्स ने बताया था हम लोगों को। तो थेल्स का नियम क्या है? त्रिभुज का समरूपता का नियम बोलो या फिर थेल्स का नियम बोलो। थेल्स ने बताया कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या बताया उन्होंने? कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये लैंग्वेज समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हम आपको बताएंगे। देखो, दो समान त्रिभुज मतलब कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ए हो गया, बी सी। अब इसका कोण हम कुछ हो गया, इसका कोण समान कोण कह रहा है। तो एक त्रिभुज ये बन गया, दो ए बी सी डी ई हो गया। तो इसका कोण जो एक त्रिभुज एक बन गया, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा बन गया? एक त्रिभुज ए डी ई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण ए जो है त्रिभुज ए बी सी के लिए भी है और त्रिभुज ए डी के लिए है। तो कोण ए क्या है? दोनों त्रिभुज के लिए समान है। कोण ए समान है। तो यही कह रहा है ना, दो समान कोणीय त्रिभुजों। तो दो त्रिभुज हो गया और कोण एक ही है, समान है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी है? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान। संगत भुजा देखो, ये ए डी और ये बी डी, अनुपात बी डी। अब इनकी संगत भुजा ये सामने वाली ए ई अनुपात ई सी। ये हो गया हमारा थेल्स का नियम। यही कहता है कि इनकी दो अगर त्रिभुजों के कोण समान है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो इसी पर एक प्रमेय दिया बना है। अब प्रमेय पढ़ना है इसी पे। तो प्रमेय क्या है? कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ऐसा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। तो प्रमेय में क्या करना है? प्रूव करना है कि ये कैसे होगा, कि मतलब ये कैसे आया। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना इसमें कि अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया P हो गया, ये Q हो गया। तो ये जो बी क्यू है, ये जो है सी क्यू है, सी क्यू अपान बी पी, ये भी बराबर होगा किसके? उसके बराबर। अगर हम आगे खींच देंगे ऐसे ही समांतर इसके, तो ये सब मतलब उनके संगत भुजाएं बराबर होती चली जाएंगी, कितना भी हम बड़ा खींच देते हैं। तो प्रमेय को हम क्या करना है अब? 6.1 प्रमेय क्या है? 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा। अब त्रिभुज सबसे पहले बना लो। त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया। अब फिर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। बी सी के समांतर एक हम ले लेते हैं रेखा, ये इन दोनों को प्रतिच्छेद कर, एक सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है ना यहाँ और यहाँ पे, ए डी ई हो गया ये।
तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हों। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी अनुपात ए ई अनुपात ई सी, ये हो गया प्रमेय। ये हमारा 6.1 प्रमेय है। तो आगे चलते हैं प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अभी आपने पढ़ा एक ही अनुपात में विभाजित करता है ये डी और ई। तो आप कह रहा है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अगर कोई तीसरी भुजा अगर है तो इसका भी अनुपात उसके समांतर मतलब बराबर होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके अनुपात संगत ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए ई अनुपात ई सी बराबर ए ई डैश अनुपात ई डैश सी। तो इसके समांतर होगा, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यदि इस तरह का कंडीशन आता है तो ये प्रमेय लगेगा 6.2। तो हम इस तरह से प्रमेय के सहारे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखो एक त्रिभुज हमने ए बी सी ले लिया, ए बी सी, और दे दिया ए डी बराबर 5 और बी डी बराबर 15, ए ई बराबर 3 और ई सी निकालना है, एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रमेय हमें पता है ए डी ले लिए, ए डी अपन डी वी बराबर ए ई अपान ई सी, तो यहाँ हम रख देंगे वैल्यू। ए डी का मान कितना है 5, डी वी का मान कितना है 15 बराबर ए ई का मान कितना है 3 और एक्स का मान निकालना है। तो ये क्या, 5 3 15, तो एक्स और कितना आ जाएगा 9। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह का अगर आ रहा है तो हम ये प्रमेय लगा के, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 लगा के हम वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय 6.3, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप सबको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।